वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म नंबर आज 13 जून। रही बात बाजार की तो मंडे का दिन था, बट दोस्तों मार्केट में इस फॉल की वजह से ये मंडे ब्लैक मंडे में कन्वर्ट होता हुआ देखने को जरूर मिला है। रीजन साफ है, सेंसेस में कैसे हमें 14-1500 पॉइंट के आसपास बहुत बड़ा फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला। निफ्टी की बात की जाए वो भी पीछे नहीं थी, और मार्केट में कैसा को पता है कि इसके पहले भी मैंने को बहुत बार अपडेट दिया था। डो जोन्स की बात की जाए कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, और नेस्डेक में फ्राइडे के नाइट दोस्तों जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया था उसके वजह से एक बहुत बड़ी फॉल ऑलरेडी देखने को मिली थी। तो मार्केट में गैस मंडे के दिन में एक प्रेशर ऑफकोर्स क्रिएट होना लाजमी सी बात थी, बट उस अभी के टाइम जो ये प्रेशर है वो काफ़ी इंटेंस होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स जो मार्केट को नीचे की तरफ ऑफकोर्स ट्रिगर जरूर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट कितना गिर सकता है, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट आने वाले कल में कब तक रिकवरी करने के संकेत दे सकते हैं। तो गैस कुछ अपडेट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में गैस रिकवरी होना तो आने वाले कल में तय है, बट येस उसमें थोड़ा सा समय लगता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज उसके पीछे कुछ मोटी मोटी फैक्टर्स है, वजह भी है। तो फटाफट डिस्कस करूंगा, अपनी अनबाइस्ड ओपिनियन ज़रूर रखने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो को बनाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, बोलने के लिए गैस 15% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है, बट अगर आप देखें इंडेक्स मैनेजमेंट को छोड़ दें तो निफ्टी गैस 25 से 26% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। निफ्टी गिर रहा है, हमारे EPS की बात की जाए वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उस रफ्तार से अगर आप कंपेरिजन करें तो 15% के आसपास उसको टेक्निकली बोलना सही नहीं होगा, देखने से लगता है 15% के आसपास, बट मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। तो रही बात दोस्तों आज के कारोबार की, वही 427 पॉइंट के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स की बात की जाए, पता है इसकी कभी भी वो शॉर्ट करते हैं तो उनके लिए लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज निफ्टी की बात की जाए थर्ड टाइम दोस्तों इधर पे 15,600-700 के आसपास इसने बॉटम लगाने की कोशिश की। तो आने वाले कल में कैसा ग्रे लेवल ध्वस्त होता है तो ऑफकोर्स एक डाउन साइड हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गए जो अभी के टाइम बहुत पैनिक कर रहे हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, पैनिक मत करें। जो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा इस पैनिक उनको करना चाहिए, बिकॉज उनको अपना जो पोजीशन होता है स्क्वायर ऑफ करना एकदम बनता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कैसा को पता है कि मार्केट हमेशा गिरेगा नहीं, रिकवरी भी होगी, बट येस कौन कौन से फैक्टर की वजह से गैस अभी के टाइम में ट्रेमेंडस सेलिंग प्रेशर हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर की वजह से आने वाले कल में रिकवरी पॉसिबल हो सकती है, इस पे गैस चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर होता है। आप ठीक से देखें तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी नहीं गिर रहा है, सेंसेस में भी अगर आप देखें तो बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है। 1500 पॉइंट के आसपास दोस्तों फॉल जो होती है ये बहुत बड़ी मानी जरूर जाती है। इंडेक्स वाइज दोस्तों अगर आप देखें तो कोई भी इंडेक्स बचा हुआ नहीं है। आज बैंक निफ्टी की बात की जाए 1000 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। पिछले कुछ समय से कैसे को पता है कि निफ्टी IT में एक ट्रेमेंडस करेक्शन हमें देखने को जरूर मिली है। रीजन साफ है, बिकॉज जितने भी टेक वाले बिजनेस थे उनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे लॉकडाउन के बाद, और उसने गैस एक नया रिकॉर्ड तोड़ हाई जरूर लगाया था। और यही रीज़न है गैस कि जो FI सेल कर रहे हैं ऑफकोर्स वो पैसे घर कहाँ लेके जा रहे हैं, डॉलर के रूप में। तो ऑफकोर्स गैस जो डॉलर इंडेक्स है वो रुपये के अगेंस्ट में काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है, और जिसकी वजह से गैस निफ्टी मिड कैप से अगर आप देखें तो सारे इंडेक्सेस में हमें अच्छी खासी जो लालिमा है वो देखने को जरूर मिली है। फर्स्ट ही सेक्टर की बात की जाए तो देखा एक साल के लोग के आसपास हमें निफ्टी IT हमें देखने को मिल रहा है, और यही रीज़न है इसके जिनके पोर्टफोलियो में निफ्टी IT का जो वेटेज अगर ज़्यादा है तो उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी डेंट जरूर पड़ा होगा, बिकॉज 2020 के बाद दोस्तों एक तरफा हमें निफ्टी IT में रैली देखने को जरूर मिली थी। रिलायंस की बात की जाए इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर 13% के आसपास वेटेज जरूर रखता है, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो सारे के सारे जो हेवी वेट्स हैं, चाहे आप निफ्टी बैंक की बात की जाए, IT की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, आज गए सब में हमें एक मैसिव फॉल देखने को जरूर मिली है। अगर आप देखें तो जिनके पास ग्लोबल प्रेशर भी हमारे ऊपर पूरा हावी होता हुआ देखने को मिलता है। इस बात को दोस्तों आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो दूसरे कंट्री से बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है, और यही रीज़न है इसकी निफ्टी की बात की जाए एक साल में भले उसने नेगेटिव फ्लैट रिटर्न दिए हैं, बट ये स्टो जोन्स की बात की जाए, फुटसी की बात की जाए, CSE की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सबके गैस अभी के टाइम में हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो गैस अगर आप इंडेक्स वाइज देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी जो ग्लोबल मार्केट है उससे मजबूती से आगे जरूर बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी है, बिकॉज हमारा जो फोरकास्ट है GDP का वो थोड़ा मजबूत ज़रूर है, बट यस हाल फिलहाल में गैस जो गवर्नर की मीटिंग हुई थी उन्होंने जो इन्फ्लेशन के आंकड़े को बढ़ा दिए थे, तो गैस मार्केट इसको लेके बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन की बात की जाए 1% के आसपास वो बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। और रही बात GDP फोरकास्ट की तो ऑफकोर्स गैस उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस अगर इन्फ्लेशन 1% बढ़ेगा और GDP अगर 1% घटेगा तो ऑफकोर्स का जो डिफरेंस है वो 2% के आसपास ज़रूर होगा, बिकॉज हमें गैस कोई भी हाल में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इसी की वजह से मार्केट में अभी के टाइम में बहुत ही अफरा तफरी ज़रूर मची है, ग्रोथ को लेकर काफ़ी कंसर्न का मैटर ज़रूर है। गैस अगर आप देखें निफ्टी 50 की जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें गैस दो ही स्टॉक में आज हमें बहुत ही फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे
फिर नेस्ले की बात की जाए, और पता है कि एफएमसीजी बहुत ही सेफ कैटेगरी में मानी जाती है, और इसमें जो बिकवाली है वो थोड़ा सा कम हावी होता है, बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, बट यस इनके जो डिमांड है वो रोबोस्ट ज़रूर होते हैं। तो जिनका हाल फिलहाल में बजाज ऑटो ने जो बाईबैक की न्यूज़ अनाउंस की थी, इसी की वजह से बहुत बड़ी फॉल होते हुए देखने को नहीं मिल रही। बट दोस्तों आज निफ्टी के 48 स्टॉक्स में अच्छी खासी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है, और अगर आप देखिए एनएससी में 1800 स्टॉक्स में आज हमें बहुत बड़ी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, और मात्र बिलो 200 ही ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें हमें थोड़ी सी बाइंग होते हुए देखने को मिली है। ध्यान से रखने वाली बात इधर पे ये है, आपको पता है कि मार्केट में अगर आप है तो तेजी के पीछे की वजह और मंदी के पीछे की वजह आपको ज़रूर जाननी है। इक्विटी मार्केट में गए कोई एफडी का मार्केट नहीं होता है कि आप गए आप एक साल में पैसा निकाल के ले आएँ, आपको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा ये लालसा में आते हैं कि आने वाले कल में मार्केट से बेटर बहुत पैसा बना के जाएंगे, तो मार्केट में गए जो वीक हैंड है उनको निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एफआईएस की बात की जाए तो जिनका जिस रफ्तार से वो सेल कर रहे हैं, ये बोलना बहुत गलत होगा कि हम लोग अभी के टाइम वीक हैंड से, बिकॉज डीआईएस की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए, ये हर एक डिप में मार्केट को संभालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बट येस इन्फ्लेशन की बात की जाए जो गैस 40 ईयर्स का रिकॉर्ड हाई पे टूट चुका है, ये अपने आप में अच्छी बात हमें देखने को नहीं मिलती, बिकॉज एक साल पहले की बात की जाए उससे अगर आप कंपेयर करें तो 8.6% के आसपास हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बीट कर रहे हैं किसको, इन्फ्लेशन को एक्सलेशन कर रहे हैं। तो जिनका जो हॉट इन्फ्लेशन अगर ये बढ़ता रहा तो फेड के पास, आरबीआई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, और उनको गैस एक ही काम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को हाइक करना पड़ेगा। जी हाँ गैस, और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो जी गैस बैंक एनबीएफसी पे उसका दबाव होगा। तो जी हाँ गैस जो ब्लू चिप बैंक एनबीएफसी है वो एनी हाउ सर्वाइव कर भी लेंगे, बिकॉज इसके पहले भी जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें गैस इन्फ्लेशन जब बहुत ही ट्रेमेंडस हो चुका था खासकर इंडियन मार्केट को लेकर, तो ऑफकोर्स गैस आरबीआई ने बहुत ही उसको स्विफ्टली संभाला था। बट येस अभी के टाइम गैस जो ग्लोबली अगर आप देखें तो जो यूएस की मार्केट की बात की जाए, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, इसको लिए कंफर्टेबल नहीं, और यही रीज़न है गैस जहाँ पे रिसेशन का खतरा हो रहा है। क्या इंडिया में, इसका आंसर नहीं, बल्कि जो विदेशी मार्केट है गैस उसमें जो रिसेशन का खतरा है वो सता रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट में जो सेंटीमेंट है बहुत नेगेटिव ज़रूर है। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स रिसेशन बढ़ेगा, आने वाला होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो देखिएगा इसमें जो फियर ऑफ एग्रेसिव रेट हाइक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मार्केट कितना गिरेगा इससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट में अभी के टाइम में जो एक्टिविटी है वो क्या हमें देखने को मिल रही है। अगर गैस यूएस मार्केट की बात की जाए, वो अगर देखें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो पब्लिक को ठीक ठाक बचाने के लिए उनको एक ही काम करना पड़ेगा, रेट को ट्रेमेंडसली हाइट करना पड़ेगा। तो गैस हर एक महीना की बात की जाए 0.50 हम लोग पकड़ के ही चल रहे हैं। बट येस अभी के टाइम दोस्तों जो बात हो रही है वो 0.75 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए अगर जो फेड है वो हॉकिस स्टैंस रखता है और 0.75 के आसपास अगर एक महीना के बाद अगर वो रेट को हाइक करने की कोशिश करता है, ये गैस मार्केट को लेकर बहुत पेनफुल हो सकता है। और जिसकी वजह से गैस जो टॉप क्लास बैंक एनबीएफसी है जिनके नंबर्स 2 क्वार्टर से बहुत ही रोबस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी हमें एक बड़ी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। अच्छे से पता है कि क्रूड के जो बढ़ते प्राइस की वजह से हम लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बिकॉज ये गैस एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए क्रूड 100 के ऊपर नहीं सर्वाइव करेगा। बट येस अगर दोस्तों क्रूड की बात की जाए वो 110, 20, इवन 30 के आसपास 6 से 8 महीना सर्वाइव करते हैं। तो जी गैस हमारा जो बिल है जो हम लोग इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ऑफकोर्स वो ऑल टाइम हाई पे देखने को ज़रूर मिलेगा, और हमको वही क्रूड की वजह से ज़्यादा बिल पेमेंट करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो जी गैस इस चीज़ को लेकर अगर आप देखें जो एंटिसिपेशन है वो बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से गैस मार्केट में अभी सबको समझ में आ रहा है कि जो ईपीएस है ऑफकोर्स उसमें डिक्लाइन हो सकता है। और गैस आपको पता है कि मार्केट में कभी भी अर्निंग पर शेयर में कोई भी खतरा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, मार्केट उसको डिस्काउंट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो कितना डिस्काउंटिंग हुआ है ये तो गैस आने वाले कल का वक्त ही बताएगा, कौन सा वक्त जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। और दोस्तों जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक गैस शायद मार्केट इधर पे बॉटम आउट करने की कोशिश कर सकती है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो बहुत बड़े आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। रुपया की बात कीजिए, मैंने क्या बताया दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसके अगेंस्ट में, डॉलर के अगेंस्ट में, बिकॉज आपको पता है कि एफआईए जो आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहे हैं तो जहाँ गैस रुपया को बेच रहे हैं, डॉलर उघर के लेके जा रहे हैं। तो जहाँ गैस इसके अगेंस्ट में जो रुपया है बहुत ही कमज़ोर हो रहा है और डॉलर इंडेक्स बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। तो जहाँ गैस ये सब कंसर्न की वजह से मार्केट में एक स्लो डाउन कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। जब तक एफआईएस जो ट्रेमेंडसली सेलिंग कर रहे हैं ये कंटिन्यू बंद करना नहीं करेंगे, फिर कम सेलिंग नहीं करेंगे, तो मार्केट में गैस जो कमज़ोरी है ऑफकोर्स देखने को ज़रूर मिलेगी। बिकॉज अभी भी भारतीय इक्विटी मार्केट की बात की जाए 20% के आसपास जो अभी भी स्टेक है वो एफआईएस के पास देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आने वाले कल में कैसे अगर 20 से 18-17 के आसपास आता भी है तो देखिएगा इधर पे जो कमज़ोरी है इसमें एक दबाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। देख सकते हैं जो रुपया है 20 साल के रिकॉर्ड हाई पे हमें देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से मैंने क्या बताया कि मार्केट में अफरा तफरी होती है और कब दोस्तों इधर पे फियर पैनिक में कन्वर्ट हो जाएगा समझ में भी नहीं आता है। तो देखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ध्यान रखिएगा, चाहे वो डॉलर की बात की जाए या फिर क्रूड की बात की जाए, तो हमेशा ऑल टाइम हाई पे नहीं होगा, बीच बीच में उसमें गिरावट देखने को ज़रूर मिलती है। बट येस अभी के टाइम दोस्तों जो
कंडीशन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये 3 महीना गैस थोड़ा सा सुस्ती का संकेत दे रहे हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि डेटा पे गैस मार्केट निर्भर करता है। इसके पहले कोविड आया था, लोगों को लगा दुनिया खत्म हो जाएगा, तो क्या दुनिया थोड़ी ना खत्म हुआ। जैसे गैस लाइक कोविड के लेके जो न्यूज़ हमें देखने को मिली कि कोविड के जो इन्फेक्शन रेट हैं वो थोड़ा कम फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। वैक्सीन पे हमने फतेह हासिल कर लिया, उसके बाद मार्केट ने ज़रूर रिकॉर्ड हाई लगाया है। तो जिनका जो डेटास हैं वही स्पीक करेंगे, बिना डेटा से गैस मार्केट में रिकवरी आना थोड़ा सा अभी के टाइम में मुश्किल दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। अगर आप देखें दोस्तों, मैंने क्या बताया कि 1, 2 और 3, ये 3 बॉटम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका अगर निफ्टी 15,800 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो इसमें कमजोरी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो मार्केट में गैस अगर आप आए हैं तो हमेशा सबसे पहले डाउन साइड लेके चलिएगा, तब आप मार्केट में प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ऑफकोर्स वो बहुत ही पेनफुल होता है, बट येस उससे बहुत फ्रूटफुल भी ज़रूर होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में को समझ में नहीं आएगा। बट मार्केट में गैस जब रिवर्सल होगा तो इंडेक्स को छोड़ के जिस कंपनी में पोटेंशियल होती है वो लाइफ टाइम रिकॉर्ड ज़रूर हाई करेगा और तोड़ेगा भी। तो गैस 2020 में जब कोविड आया था उस समय सोचिए क्या पेसिज्म आया था और मार्केट में कितनी गिरावट हमने विटनेस की थी, बट मार्केट में रिकवरी ज़रूर हुई। तो शॉर्ट टर्म में गैस ये जो पेन है वो कंटिन्यू रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस इनकी अर्निंग सही है और जो कंपनी पर आप फेथ करते हैं उस पर बने रहे। बिकॉज 1 डे के चार्ट की बात की जाए, 1 वीक की चार्ट की जाए, चार्ट की बात की जाए तो जगह निफ्टी की बात की जाए टेक्निकली ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुकी है, तो गिर सकता है। तो जगह मैकडी की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को ज़रूर मिल रहा है। रही बात दोस्तों आरएसआई इंडेक्स की, तो अभी के टाइम में 55 के आसपास है। तो जगह सी अपने आप में ही एक मीडियन के रूप में काम जरूर कर रहे हैं। तो जगह आने वाले कल में निफ्टी को कहाँ सपोर्ट मिल सकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर 15,800 का लेवल टूटता है तो ये 15,500 और 200 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। बट उसके बाद निफ्टी को सीधा जो सपोर्ट मिलेगा 14,700 से लेकर 800 के आसपास से मिलेगा। और वर्स्ट केस की बात की जाए उसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा, बिकॉज मैंने क्या बताया डेटा के ऊपर ही मार्केट अभी के टाइम निर्भर कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस गिरावट को आप इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा गैस जो लाल बाजार होता है ये इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा मौका होता है। और गैस मार्केट में कब एफआईएस बेचना शुरू करेंगे पिछले 8-9 महीने से हम लोग जो देख रहे हैं वो सही बात अभी तक कंफर्मेशन नहीं बता सकते। बट येस ये बता सकता हूँ गैस कि मार्केट में कभी भी जब एफआईएस भागते हैं तो उससे अच्छा मौका नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लाइफ फिलोसफी है, थियोरी है, और मार्केट में अगर आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स और 15 साल 20 साल के लिए कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आए हैं, पैनिक ना करें। बट ये जो शॉर्ट टर्म गैस अगर आप ट्रेड करते हैं तो उधर पे स्टॉप लॉस लिए काम करें। बिकॉज जो लेवरेज बाइंग होती है और सेलिंग होती है उसमें गैस अभी के टाइम मार्केट दोनों साइड से अच्छा खासा लोगों का बैंड ज़रूर बजा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे फटाक के लिए लाइक हेल्पफुल होगा, कंटेंट सही लगा तो लाइक कर सकते हो, और फर्दर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।